श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरी राम राम। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख माह और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भी इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार यह पुण्यदायी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी और पारण 5 मई रविवार को किया जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि में पारण न करने से हमारा व्रत निष्फल हो जाता है। साथ ही हमें एकादशी व्रत का पारण हरिवासर काल में भी कभी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें, हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि है। इसके बाद ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि में सभी कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं की दैनिक पूजा करें। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के संग माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन रविवार को प्रदोष व्रत भी है। अगर आप प्रदोष व्रत अन्य कोई व्रत सोमवार, मंगलवार, गुरुवार आदि पड़ जाता है तो आप व्रत का पारण फल, गंगाजल, तुलसी पत्र से एकादशी व्रत का पारण करें। इसके बाद आप अपना दूसरा व्रत भी पूरी विधि विधान के साथ पूरा कर सकते हैं। दोनों व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु संग माँ लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें एवं अपने मनुष्य जीवन को भी धन्य करें कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला, जिसके कारण हमें ये पुण्य कार्य कर पाए। इस दिन मनुष्य जीवन में सुख, शांति और आर्थिक संपन्नता के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के संग माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी पत्र डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं। इसलिए भगवान के भोग में तुलसी जी को अवश्य शामिल करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी का महत्व। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है, दरिद्रता का नाश करने वाली, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली मानी गई है। यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली, परम सौभाग्य को देने वाली है। साथ ही इससे मनुष्य को भूत पिशाच जैसी अधम योनियों में जन्म लेने से मुक्ति मिलती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु हमारे व्रत पूजा आराधना को स्वीकार करें एवं व्रत को सफल बनाकर हमारे बुरे कर्मों का नाश करें। हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद और दया का हाथ हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखें। अब हम वरूथनी एकादशी पावन व्रत कथा पढ़ते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे बसे राज्य में मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत धार्मिक आचरण वाले, दानशील एवं तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहां एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ ही देर में वह भालू राजा के पैर को चबाते हुए उन्हें घसीटकर घने जंगल में ले गया। तब तक भालू के इस हमले से राजा की तपस्या टूट चुकी थी। राजा बहुत घबराया, मगर
तापस धर्म अनुकूल राजा ने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री हरि विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा। उसी समय अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पूरी तरह चबा चुका था। इससे राजा बहुत दर्द में थे। उन्हें दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे वत्स, चिंता मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा आराधना करो। इस व्रत के प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू से जो तुम्हें कष्ट मिला है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का दंड था जो तुम्हें भोगना ही था। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा का क्षतिग्रस्त शरीर फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के पुण्य फल से मृत्यु के बाद राजा मानधाता को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भय, चिंता और कष्टों से पीड़ित है, उसे वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस पावन एकादशी के व्रत को करने से कठिन समय में भी मनुष्य का धैर्य बना रहता है, साथ ही उनके समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। तो ये थी वरूथनी एकादशी की पावन व्रत कथा।